दोस्तों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण बौद्ध अवधारणा बोधिसत्व के बारे में जानेंगे। बोधिसत्व क्या है? दोस्तों, बोधिसत्व वो व्यक्ति होता है जिसने बोधिचित्त विकसित किया है, यानी सभी प्राणियों के कल्याण के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने का संकल्प लिया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बोधिसत्व की परिभाषा। बोधिसत्व एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दया और करुणा के साथ सभी जीवों की मुक्ति के लिए प्रयास करता है। वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए जीता है। बौद्ध धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति सभी प्राणियों के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने का निश्चय करता है तो वो बोधिसत्व कहलाता है। जातक कथाओं में बोधिसत्व जातक कथाएं हमें बोधिसत्वों के धार्मिकता, त्याग और आत्म बलिदान की विशेषताओं को दर्शाती है। इनमें बताया गया है कि कैसे बोधिसत्व बनने के लिए विभिन्न कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। बुद्ध स्वयं अपने पूर्व जन्मों में बोधिसत्व माने जाते थे जब वे आत्मज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर थे। स्रोत: जातक कथाएं, पाली ग्रंथ। बोधिसत्व के 10 आधार। बोधिसत्व बनने के लिए व्यक्ति को 10 आधारों, पारमिताओं से गुजरना पड़ता है। 1. दान, उदारता, निस्वार्थ दान देना। 2. शील, नैतिकता, सही आचरण का पालन। 3. शांति, धैर्य, सहनशीलता और सहिष्णुता। 4. वीर्य, उत्साह, आध्यात्मिक प्रयास में निरंतरता। 5. ध्यान, एकाग्रता, मन को केंद्रित रखना। 6. प्रज्ञा, बुद्धि, सत्य को समझना। 7. सत्य, सत्यनिष्ठा, सच्चाई का पालन करना। 8. अधिष्ठान, संकल्प, आत्मज्ञान के प्रति अटूट निश्चय। 9. मैत्री, करुणा, सभी के प्रति प्रेम भाव। 10. उपेक्षा, संतुलन, हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना। स्रोत: दशपर्मिता बौद्ध ग्रंथ। थेरवाद दर्शन में बोधिसत्व। थेरवाद बौद्ध परंपरा में बुद्ध ने अपने सभी पूर्व जन्मों में स्वयं को बोधिसत्व के रूप में देखा। जब तक उन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया तब तक वे बोधिसत्व थे। केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उन्होंने स्वयं को बुद्ध घोषित किया। स्रोत: थेरवाद परंपरा, पाली ग्रंथ। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व। महायान परंपरा में बोधिसत्व का एक विशेष महत्व है। इस परंपरा के अनुसार बुद्धत्व प्राप्त करने के बावजूद कुछ आत्माएं संसार में रहती हैं और दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनती है। स्रोत: महायान सूत्र, बौद्ध ग्रंथ। प्रसिद्ध बोधिसत्व। महायान बौद्ध धर्म में 8 बोधिसत्वों का उल्लेख मिलता है जिन्हें बुद्ध की अभिव्यक्तियां माना जाता है। इनमें प्रमुख हैं: 1. अवलोकितेश्वर, करुणा के प्रतीक। 2. मंजुश्री, बुद्धि और प्रज्ञा के दाता। 3. समंतभद्र, सद्गुणों के संरक्षक। 4. क्षितिगर्भ, नरक में भी जीवों की रक्षा करने वाले। 5. मैत्रेय, भविष्य के बुद्ध। 6. वज्रपाणी, शक्ति और ऊर्जा के संरक्षक। 7. अक्षोभ्य, धैर्य और अडिगता के प्रतीक। 8. तारा देवी, रक्षा और मदद करने वाली देवी। स्रोत: महायान बौद्ध ग्रंथ। निष्कर्ष: बोधिसत्व बनने का मार्ग कठिन और अनुशासनपूर्ण है, लेकिन ये मार्ग दूसरों की सेवा, करुणा और ज्ञान से भरा हुआ है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हम भी अपने भीतर करुणा और प्रज्ञा को विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकते हैं। स्रोत: विभिन्न बौद्ध ग्रंथ, जातक कथाएं, पाली ग्रंथ, महायान सूत्र, दशपर्मिता। आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।